अरे मास्टर जी, ये क्लास में सब्जी वाला क्या कर रहा है? ये यहाँ पे आके क्या बैठा है? इसको भी इंग्लिश सीखना है। क्या सब्जी वाला भी इंग्लिश सीखेगा? ये क्या करेगा इंग्लिश सीख के? इंग्लिश में सब्जी बेचेगा? अरे नहीं रे टकला, जब से हमको पता चला है ना कि तुम भी अंग्रेजी सीख रहा है, तब से हमारा दिल में भी एक इच्छा जागने लग गया कि हम भी अंग्रेजी सीख लेते हैं। काहे कि जब तुम भाषण देगा तो तुम्हारा भाषण समझ में भी तो आना चाहिए हम लोग को। काहे कि जब तुम अंगूठा छाप होके सीख सकता है तो हम भी तो सीख सकते हैं। अरे चुप रहो तुम अंगूठा छाप, हम नहीं है। हम 5 क्लास तक पढ़े हैं और तुमको तो हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ने आता होगा, तुम अंग्रेजी सीखेगा? काहे मास्टर जी, जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आता है वो अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकता है? अगर ऐसा है तो टीवी पे जो अंग्रेज सबका फिल्म आता है उस लोगों को तो हिंदी नहीं आता है। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए तुमको हिंदी आना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है हिंदी का तुमको। अगर तुमको इंग्लिश सीखना है तो हिंदी का जरूरत नहीं है, और अगर हिंदी सीखना है तो इंग्लिश का जरूरत नहीं है। ये दोनों अलग अलग भाषा है, बस खाली तुमको हिंदी समझ में आना चाहिए ताकि हम जो समझाए तुमको वो तुम समझ सको। अरे वो तो हमको आएगा ही, काहे कि हिंदी में ना बात करते हैं हम और कर भी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या मास्टर जी, आप सब्जी वाला लोग के साथ हम अंग्रेजी सीखेंगे? अरे तुम ऐसा क्या सोच रहे हो कि तुम उसके साथ सीख रहे हो? तुम ये सोचो ना कि वो तुम्हारे साथ सीख रहा है। अरे बात तो एक ही है ना, सिखा तो आप सब्जी वाला के साथ रहे हैं ना हमको। अरे तुम अपना पढ़ाई करने आया है साले कि हमारा पढ़ाई पे ध्यान देने आया है? तुम लोग चाहता ही नहीं है कि हम लोग पढ़ लिख के होशियार बने। तुम लोग चाहता है कि हम लोग गंवार रहे ताकि तुम लोग का सच्चाई नहीं पकड़ पाए। सब पता है, समझा? हमको ज्यादा उंगली मत करो, नहीं तो तुम्हारा सारा पोल पट्टी खोल देंगे। ऐसे सबको पता है, सब बोलता नहीं है काहे की हिम्मत नहीं है, और हम इसलिए बोलते हैं काहे की हमारा तो उम्र हो गया है ना। तुम हमको मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे की 1-2 साल में तो हमारा नंबर ऐसे ही लगा हुआ है। समझा? दिमाग मत खराब करो। अरे तुम बुढ़वा बहुत बोल रहा है, समझा? जो मैं मेरा उल्टा सीधा बोल रहा। तुम्हारा पत्नी इधर उधर रहता होगा, समझा? हमारा नहीं रहता, हमारा एक पत्नी था वो भी मर गया। अरे वो तो मार दियोगे जब तुम्हारा पत्नी तुमको तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया होगा। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बोलता है। देख रहे मास्टर जी, इसीलिए तो इस लोग के साथ पढ़ने का मन नहीं करता है। काहे आप इस बुढ़ा को बुलाए? हम लोग 3 ही जने पढ़े तो वही ठीक था। अरे क्लास में इतना सारा कुर्सी लगा हुआ है, 3 बच्चा पढ़ेगा बस तुम्हारा कहने से। शांति से अपना पढ़ाई करो। और चाचा जी आप भी कम बोलिए, और तुम भी सुन लो टकला, जो हमको पैसा देगा उसको हम पढ़ाएंगे, काहे कि हम टीचर है, हम ज्ञान बांटते हैं, समझा? भेदभाव नहीं करते हैं। और तुम तीनों का महीना पूर चुका है, कल आखिरी दिन है, पैसा लेके आ जाना ट्यूशन का, समझे? अरे पढ़ाई तो अभी तक कुछ है ही नहीं, खाली पैसा लेते हर महीना। अरे पढ़ाएंगे कैसे? जब स्टार्ट करते तुम उल्टा सीधा बोलते हो। चाचा जी आके पढ़ रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? क्यों फालतू का बात स्टार्ट किए तुम? अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अब एक शब्द नहीं बोलोगे। हाँ ठीक है पढ़ाइए। आज से हम आप लोगों को सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे, जो रोज के हम लोग के डेली रूटीन में काम आता है। हम लोग जो रोज बात करते हैं हिंदी में, वो अंग्रेजी में कैसे करेंगे, अब से हम ये पढ़ाएंगे आप लोगों को। क्योंकि आप सभी कहते थे ना मास्टर जी वही पढ़ाइए जो हम लोगों को डेली लाइफ में काम आए, तो वही पढ़ाएंगे। हाँ मास्टर जी यही पढ़ाइए, चलिए चालू कीजिए। पहला सेंटेंस है हमारा, तुम क्या कर रहे हो। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। जैसे बेटा काला कद्दू, मान लो तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं बेटा काला कद्दू तुम क्या कर रहे हो, तो वो तुमसे अंग्रेजी में क्या पूछेंगे? मास्टर जी पापा बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग काला कद्दू, या ऐसे भी बोल सकते हैं काला कद्दू व्हाट आर यू डूइंग। हाँ एकदम सही बोले काला कद्दू। अब हमारा दूसरा वाक्य होगा मुझे आलू दो। ये चाचा जी खास करके आपके लिए है। मान लीजिए कोई अंग्रेज आपकी दुकान पे आता है और आपसे कहता है मुझे आलू दो, लेकिन वो अंग्रेजी में कहता है, तो वो ऐसे कहेगा गिव मी पोटैटोज। और अंग्रेज लोग का आदत होता है, वो लोग कुछ भी मांगता है या कुछ भी बोलता है तो उससे पहले प्लीज लगाता है, तो वो ऐसे भी बोल सकता है प्लीज गिव मी पोटैटोज। तो इसका मतलब हुआ चाचा कृपया करके मुझे आलू दे। अच्छा तो मास्टर जी इसमें चाचा से पूछिए तो पोटैटो का मतलब क्या होता है? तुम बताओ पहले क्या होता है। अरे अभी हम बता देंगे तो सुन नहीं लेगा, पूछिए उससे। हाँ तो चाचा जी बताइए पोटैटो मतलब क्या होता है? अरे कुछ होता होगा, हमको क्या मालूम, हमको जान के करना भी क्या है। अरे तो आप अंग्रेजी सीखने आए हैं ना, तो अंग्रेजी आप कैसे सीखिएगा जब तक उसका शब्द को नहीं जानिएगा। शब्द को हम समझा रहे, उसको समझिए। अरे तो आप समझाए कहाँ? आप बोले मुझे आलू दो, उसके बाद अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोले, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द का क्या मतलब हुआ? अच्छा तो आपको मतलब तोड़ तोड़ के बताए किसका क्या मतलब हुआ, तो बताते अभी। प्लीज का मतलब हुआ कृपया करके, और गिव मतलब हुआ देना, और मी मतलब हुआ मुझे, और पोटैटो मतलब हुआ आलू। मुझे आलू दीजिए, प्लीज गिव मी पोटैटो। अरे मास्टर जी जैसा कभी आप समझाए, प्लीज का मतलब आप बोले कृपया करके, ठीक है। उसके बाद आप बोले गिव, और गिव का मतलब आप बोले दीजिए। उसके बाद आप बोले मी का मतलब हुआ मुझे। उसके बाद आप बोले पुत्र दो का हुआ आलू। अरे हम पुत्र दो नहीं बोले हैं, पोटैटो बोले हैं। हाँ वही मास्टर जी वही बोल रहे हैं, उसका मतलब हुआ ना आलू, तो उसका हिंदी तो उस हिसाब से ये हुआ ना कृपया करके दीजिए मुझे आलू,
तो आप ऐसे काय बोल रहे हैं? कृपया करके मुझे आलू दीजिए। आप आगे पीछे काय कह रहे हैं? सीधा सीधा पढ़िए ना। अरे हमको पता था मास्टर जी, तभी आपको बोल रहे थे। जिसको कुछ नहीं पता है उसको आप एडमिशन दे दिए है। आप तो टाइम पास होगा हम लोग का, ऐसे तो सीख ही नहीं पाएंगे। अरे तो आज तक कौन सा सीख गए तुम? इंग्लिश क्लास में बैठ के हिंदी में तो बात करते हो, और याद नहीं है तुमको? जब तुमको भी पहला दिन सिखा रहे थे तो तुम भी यही सवाल कर रहे थे, ऐसे ही बकवास कर रहे थे। अपना दिन भूल गए टकला। शांति से बैठो। अरे मास्टर जी कोई भी सही बात बोलते हैं, आज सबके सामने अपना बेइज्जती क्या करते हैं? हाँ? अभी आप क्लास के बीच में हमारा बेइज्जती कर दिए, वो भी सब्जी वाला के सामने। अब रास्ता पे हमको ये सब्जी वाला मिलेगा तो हम कैसे से आंख मिलाएंगे? ये तो हम पे हंसेगा ना, और चार अपना साथी को बताएगा हमारे सामने। और ऐसा लोग को पढ़ा रहे इस लोग भी पता चल जाएगा। अरे तो इसमें क्या है? जो चीज नहीं आता है नहीं आता है, डरने का क्या जरूरत है इसमें? सब क्या पैदा होते ही सीख लेता है क्या? सबको सीखना पड़ता है धरती पे आके। अरे तो उम्र होता है ना सीखने का, हमारा उम्र ज्यादा हो चुका है। ज्यादा उम्र होने पे ना सब लोग ताना मारता है। ये बात अलग है कि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। लेकिन लोग जो हंसता है उस लोग को तो जवाब देना पड़ेगा ना। और जवाब कैसे देंगे नहीं बता के? जब किसी को पता ही नहीं होगा तो हमसे पूछेगा ही नहीं। आप तो सबको बता रहे, और बता रहे हैं तो ठीक है, बेइज्जती क्या कर रहे हैं आप? सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, तुमको अब डांटना होगा तो अलग से साइड में ले जाएंगे, वहां डांटेंगे। बुढ़वा कहीं का। 1000 बार बोले घुटना पे तेल लगाया करो तुम। अरे वो आप लगाइए, हमको जरूरत नहीं है। तुमको पढ़ाई करने का जरूरत है? अरे वो तो है ना, लेकिन आप पढ़ाते कहाँ हैं? फीस लेते हैं खाली, महीना होता नहीं है खाली फीस मांग लेते हैं। इतना ही ध्यान पढ़ाने में दिए होते ना तभी हम आपसे तेज होते। अरे तेज तो तुम हमसे हो ही। अरे इधर उधर का बात मत कीजिए, फालतू बात बंद कीजिए, पढ़ाने पे ध्यान दीजिए। अरे तो तुम भी पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ तो चलिए पढ़ाइए। अरे हाँ मास्टर जी पढ़ाइए, टाइम बहुत पास होता है। इतना दिन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, पापा भी पूछते हैं क्या सीख रहे हो बेटा? हर महीना फीस लेकर जाते हो, मास्टर जी को देते हो, कुछ सीखते भी हो कि वहाँ जाकर टाइम पास करते हो? ये टकला को बेकार है हम लोग के साथ आप एडमिशन दिए। आप लोग का खाली लड़ाई होते रहता है, शांति से नहीं बैठता ये साला। इसका पिछवाड़ा में बम लगा हुआ है, बीच बीच में फूटते रहता है, बक बक करते रहता है। अरे हाँ मास्टर जी, इसका पिछवाड़ा में बम लगा हुआ है, या तो इसका बम निकाल दीजिए या तो इसको क्लास से निकाल दीजिए। अरे तुमको उड़ा दे बम से, साला सा बहुत बोलना चालू कर दिया। तुम लोग से बात कर रहे थे, दिमाग खराब करके रखे हो। नहीं पढ़ेंगे मास्टर जी, आज से हम नहीं पढ़ना आपका कोचिंग में, और फीस भी नहीं देंगे हम आपको। इससे पहले आप हमको कोचिंग से निकालिए, हम ही छोड़ के जा रहे हैं। नहीं पढ़ना हमको आपसे, दिमाग खराब करके रखा सब कोई, और आप भी। अरे बहुत अच्छा है, एहसान करो मेरे ऊपर। निकलो मेरा क्लास से, निकलो अनपढ़ जाहिल। अरे तो अब तो मास्टर जी हम भी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा काम का चीज नहीं है मास्टर जी, इसीलिए हम भी कल से नहीं आएंगे। तुम दोनों तो पढ़ोगे ना, कि तुम दोनों को भी जाना है? अरे वो तो मास्टर जी आपको कल पता चल जाएगा। अगर हम लोग आएंगे तो पढ़ाइएगा, नहीं तो ताला बंद करके चले जाइएगा। अरे मास्टर जी हम लोग तो अंग्रेजी पढ़ने आए थे, टकला वगैरह से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग ये बात देख लिए कि आप बढ़िया से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। डेली आपका चैप्टर ही चेंज हो जाता है, कभी वर्ड मीनिंग पढ़ाते हैं, कभी टेंस पढ़ाते हैं, कभी सिंपल सेंटेंस पढ़ाते हैं। एक लाइन से पढ़ाना चाहिए ना, आपको लाइन से पढ़ाने नहीं आता है लगता है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं जब 2 लोग निकल ही रहा है तो हम लोग भी निकल जाते हैं। बेकार में आप आइएगा ना 2 लोग को पढ़ाने के लिए, पोसाएगा नहीं आपको। और ऐसे भी ये आपका जीके का क्लास था ना, यहाँ पर बच्चे लोग को जनरल नॉलेज ही दीजिए। काहे कि इंग्लिश आपका भी कमजोर है लग रहा है। पहले अपना सुधारिए फिर हम लोग को पढ़ाइएगा। चलिए चलते हैं।